नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और आप देख रहे हैं 2PM न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमास और इजराइल के बीच जारी खौफनाक संघर्ष की। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए भीषण हमले ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि हमास ने इस हमले से पहले 9/11 जैसे हमले की योजना बनाई थी? दरअसल हमास ने 2001 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले की तर्ज पर इजराइल के तेल अवीव में भी वैसा ही हमला करने की योजना बनाई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार हमास तेल अवीव के मशहूर अरीली टावर्स और मोश अवीव टावर्स को निशाना बनाना चाहता था। इन टावर्स में शॉपिंग मॉल्स, ट्रेन स्टेशन और बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं, जिन्हें हमास ने कार बम से उड़ाने की साजिश रची थी। अगर ये साजिश सफल हो जाती तो इजराइल को भारी आर्थिक और मानवीय नुकसान झेलना पड़ता। लेकिन हमास की ये योजना सफल नहीं हो पाई। इसके पीछे एकमात्र वजह थी उसकी सीमित संसाधन और इस तरह के बड़े हमले को अंजाम देने की क्षमता में कमी। इसके बाद हमास ने दूसरी रणनीति बनाई और 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें 1200 से अधिक लोगों की मौत हुई और करीब 251 को बंधक बना लिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमास को इस हमले में ईरान और हिजबुल्लाह से मदद मिली थी? रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने हमास को फंडिंग और मिलिट्री सहायता की पेशकश की थी। हमास के नेता याह्या सिनवार और ईरानी अधिकारियों के बीच कई बार मीटिंग्स भी हुई, जिनमें इजराइल पर हमले की रणनीतियों पर बार बार चर्चा भी की गई थी। लेकिन बावजूद इसके जनवरी 2022 से अगस्त 2023 के बीच हुई इन बैठकों में इजराइल के सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमले की योजना बनी थी। ईरान ने हमास की सैन्य शाखा को $1 करोड़ देने की मंजूरी दी थी, लेकिन जब सिनवार ने $50 करोड़ की मांग की तो ईरान ने इसे ठुकरा दिया। हमास को हिजबुल्लाह से भी सैन्य हस्तक्षेप की उम्मीद थी, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार हिजबुल्लाह ने इस हमले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने से ही इनकार कर दिया था। हालांकि ये साफ है कि ईरान और हिजबुल्लाह हमास को फंडिंग और अन्य सहायता मुहैया कराते रहे हैं, क्योंकि तीनों का दुश्मन एक ही है और वो है इजराइल। हमास की योजना साल 2022 में ही इजराइल पर हमला करने की थी, लेकिन इसे 1 साल तक टाल दिया गया। इस देरी की वजह थी ईरान और हिजबुल्लाह को साथ लेने की कोशिश में लगने वाला समय। जब ये साफ हो गया कि बिना उनके बड़े पैमाने पर मदद के भी हमास को ये हमला करना होगा, तो उसने साल 2023 में हमला किया। इजरायली सेना को गाजा में मिले कंप्यूटर दस्तावेजों से ये जानकारी मिली है कि ईरान को हमास के 7 अक्टूबर के हमले की पूरी जानकारी थी। ये साफ है कि ईरान और हमास के बीच गहरे संबंध है। हमास के इस हमले के बाद इजराइल ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर कई बड़े हमले भी किए, जिससे बड़ी संख्या में हमास के आतंकी मारे भी गए थे। इजराइल ने यह भी साफ कर दिया था कि वो हमास और उसके सहयोगियों को किसी भी सूरत में छोड़ेगा नहीं। तो इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हमास की 9/11 जैसी योजना सफल हो जाती तो आज मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ा होता। ईरान और हिजबुल्लाह के समर्थन के बावजूद हमास को यह हमला अकेले करना पड़ा। इजराइल और हमास के बीच ये संघर्ष अभी भी जारी है और इसका अंत कब और कैसे होगा ये देखना अभी भी बाकी है। इस पूरे संघर्ष से जुड़े कई सवाल हैं, जैसे कि ईरान की भूमिका, हिजबुल्लाह का समर्थन, की सैन्य क्षमता, जो साफ है कि वो ये भी मिडिल ईस्ट के इस संघर्ष को पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता में डाल सकता है। लेकिन फिलहाल क्या होगा और क्या इस पर आपकी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।